Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study future and definite tense. ठीक है, अब जैसा जान रहे हो टेंस का सीरीज स्टार्टिंग से चलता आ रहा है. ठीक है, हम लोग फ्यूचर तक पहुंच चुके हैं. प्रेजेंट एंड पास्ट का सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है ना, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो पहले. ओके, तो फ्यूचर एंड डेफिनेट की बात करें, जैसा आप देख ही रहे हो, ठीक है, कि लिखा हुआ फ्यूचर, इसका मतलब इस टेंस का यूज हम फ्यूचर आने वाले टाइम में करने वाले. ठीक है, जब कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में परफॉर्म होने वाला है. ठीक है, अब जैसे बोला जाता है कि जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, आप उसके लिए श्योर हो, श्योरिटी है क्या? ठीक है, वो 100% डेफिनेट है? क्लियर नहीं ना. ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी एक्शन फ्यूचर टाइम में परफॉर्म होने वाला है, ठीक है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो है ना, डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा. ठीक है, लेकिन फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एंड डेफिनेट का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे इसको एक लाइन में लिखे, ठीक है, तो लिखा जाएगा इट इज यूज्ड टू डिनोट an action which is to take place in future. समझ रहे हो ना. ठीक है, कोई भी फ्यूचर टाइम में अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है, क्लियर, तो उसके लिए हम लोग क्या फ्यूचर एंड डेफिनेट का यूज करते हैं बेसिकली. अब जैसे देखोगे, जब जैसे बोलोगे कि मैं कल, ठीक है, पटना जाऊंगा, मैं ये करूंगा, कल मैं नेक्स्ट वीक यहाँ जाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ. ठीक है, समझ रहे हो ना. फ्यूचर का कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपके माइंड में वो अभी है. ठीक है, आपका एक ओपिनियन है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ. ठीक है, फ्यूचर में, अभी नहीं. ठीक है, फ्यूचर का आपका कोई प्लानिंग बेसिकली हो गया है ना, तो वो हमारा क्या फ्यूचर एंड डेफिनेट एक्शन को रेफर करते हैं. जैसे आप बोलोगे, और इसके लिए समझना होगा पहले, ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. जैसा हम लोगों ने बोला था कि फ्यूचर के लिए कोई स्पेशल वर्ब का फॉर्म बना नहीं. ठीक है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब या आप उस मॉडल्स बोलते हो ना, बिल एंड सेल. ये जो बिल एंड सेल दो जो मॉडल्स है, ठीक है, बिल या शैल आप लोग जानते हो. ठीक है, ऐसे हम लोग इसका डिस्कशन आगे जब चैप्टर मॉडल्स पढ़ेंगे ना, मॉडल्स एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, ठीक है, तो उसमें बहुत ही मतलब डिटेल से इसको स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे इस मॉडल्स का यूज किया जाता है. ठीक है, ऐसे फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि आपको कोई भी फ्यूचर एक्शन रेफर करना हो, कोई भी. ठीक है, इधर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्शन हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्शन हो, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको बिल एंड सेल तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, बिल एंड सेल से ही हम लोग क्या कोई भी फ्यूचर एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना. तो फ्यूचर, अब ये बिल एंड सेल मॉडल्स वर्ब है. ठीक है, और मॉडल के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज. ठीक है, जब भी कोई आप मॉडल्स, बिल ही सेल नहीं, कोई भी मॉडल्स का यूज, आप कैन का यूज करो, कुड का यूज करो, शुड का, मे, माइट, व्हाटएवर. ठीक है, हम लोग मॉडल को भी डिटेल से स्टडी करेंगे. ठीक है, तो कोई भी मॉडल्स का बात करते हो तो मॉडल्स के बाद आप लोग को क्या लिखना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसका मतलब हमें समझ में आ गया, फ्यूचर एंड डेफिनेट में सिर्फ हम लोग बिल सेल एंड कौन से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करने वाले हैं. क्लियर ना. जैसे फॉर एग्जांपल लिखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल से समझ रहे हो, ही विल बाई अ कार टुमारो. ठीक है, आप सेंटेंस में देख रहे हो टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाले कल की बात हो रही है ना. तो आने वाले कल की बात हो रही है, कल वो ये एक कार खरीदने वाला है. ठीक है, ही विल बाई अ कार टुमारो, कल वो एक कार खरीदेगा. तो ये फ्यूचर का एक्शन है ना. ठीक है, आप सब बोल रहे हो कि अगर इसका निगेटिव बनाना की बात आएगी, तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि आपको क्या जरूरत होती है, एक नॉट की जरूरत होती है, नॉट वर्ड की. ठीक है, और वो नॉट जब भी यूज किया जाता है तो कहाँ, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ. तो आप क्या लिखोगे, ही विल नॉट बाई अ कार टुमारो. क्लियर ना. आप बिल्कुल लास्ट तक लेक्चर देखते रहो. ठीक है, आपको कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखने को मिलेगा लास्ट तक, है ना. आप देख रहे हो कि आप अब जब इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करना होगा. तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, विल, है ना. तो विल ही बाई अ कार टुमारो, है ना. और लास्ट में आपको क्या देना है, एक क्वेश्चन मार्क देना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वो कल एक कार खरीदेगा. ठीक है, अब इसका आंसर जो है देने वाला, जो खरीदने वाला बंदा जिसे पूछा जा रहा है, वो क्या यस और नो जवाब देगा. ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, क्लोज एंडेड, है ना. बोला जाएगा कि इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाने की बात आएगी. ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ नॉट. और नॉट कहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद. इसका मतलब सेंटेंस हमारा बोलेगा विल ही नॉट
वाई अकार टुमारो, बाकी एज इट इज लिख दिया है ना। तो आप समझ रहे हो कि हम पूरा का पूरा जो डिस्कशन फ्यूचर एंड डेफिनेट में फ्यूचर एंड डेफिनेट एक्शन का रेफर करने के लिए बिल एंड सेल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब रही बात बिल एंड सेल का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग बिल का यूज करेंगे और कब सब सेल का यूज करेंगे, ये बहुत ही मैटर करता है ना, उसी को समझना है। जैसे और इसको अगर बोला जाए कि इंट्रोगेटिव और ओपन एंडेड में बनाया जाए, तो आप लोग समझते हो कि ओपन एंडेड बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन वर्ड की जरूरत होती है ना। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, व्हेन विल ही बाई अ कार टुमारो, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा फिर इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाए, तो क्या लिखेंगे, व्हेन विल ही नॉट बाई अ कार, ठीक है। तो ये हमारा जानते हो कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो एक टेंस में उसका 6 पैटर्न बनता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, एक WH एंड एक WH नेगेटिव, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन एक ओपन एंडेड हो और एक क्लोज एंडेड, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये 6 पैटर्न हुआ। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा कैसे तैयार हुआ, ठीक है। आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो पहले सेंटेंस का क्या मेंशन किया गया, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब का, उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब, बिल एंड सेल। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि बिल किसके साथ कब यूज होगा और सेल किसके साथ यूज होगा, ठीक है। आप लोग देखते रहो, कुछ ना कुछ तो न्यू जरूर सीखने को मिलने वाला है ना। तो अब देखो कि बिल एंड सेल यूज होने वाला। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, हम लोग पढ़ ली कि कोई भी मॉडल्स हो, सिर्फ बिल एंड सेल की बात नहीं कर रहे, कोई भी मॉडल्स, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ठीक है। कोई भी मॉडल्स जब सेंटेंस में यूज किया जाए तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होने वाला, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारा कौन सा सेंटेंस का बना, पॉजिटिव सेंटेंस का। अगर बोला जाए कि सर नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता है कि किस चीज की जरूरत होती है, सिर्फ एक वर्ड नॉट की जरूरत होती है, और वो नॉट जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, बिल एंड सेल तो एज इट इज लिखना होगा। बस नेगेटिव बनाने के लिए इसी बिल एंड सेल के साथ आपको क्या यूज करना है, बस नॉट यूज करना, और इसी बिल एंड सेल मॉडल होने की वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे अगर आप बोला जाए कि और इसका इंट्रोगेटिव बनाने का है, तो हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में समझ चुके हैं, ठीक है, कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाने की बात आती है तो पहले क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इस सेंटेंस का क्या है, बिल एंड सेल। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो बिल एंड सेल मतलब क्वेश्चन हो गया, तो लास्ट में आपको क्या मेंशन है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, क्लियर। वो भी कौन सा, क्लोज एंडेड, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ यस एंड नो में दिया जाता है, हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज को, है ना। उसके बाद अगर बोला जाएगा कि नेगेटिव बनाने की बात आएगी, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, नॉट, ठीक है। तो हमारा बस स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बिल एंड सेल, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, और फिर इसी नॉट को सफिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्लियर ना। आप लोग समझ रहे हो। अगर फिर बोल दिया जाए कि इसका और ओपन एंडेड बनाया जाए, तो ओपन एंडेड के लिए बस हमें क्या जरूरत होती है, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की, ठीक है। तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी WH वर्ड्स, ठीक है, या आप इसको क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हो, है ना, क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हो। उसके बाद आपको बिल एंड सेल का यूज करना होगा, बिल एंड सेल, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, समझ रहे हो, ठीक है। और अगर एक और नेक्स्ट 6 पैटर्न में चला जाए कि इस WH का नेगेटिव बनाना होगा, तो आपको फिर से यहाँ पे क्या यूज करना होगा, सिर्फ नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है, यहाँ पे नॉट यूज करना होगा, आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप लोग ये 6 पैटर्न समझ गए, ठीक है। बेसिक जो होता है हमारा 6 पैटर्न आप लोग समझ गए कि बिल एंड सेल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में आप परफॉर्म करने वाले हो या फ्यूचर में होने वाला है, जैसे अगर बोलेंगे इट विल रेन टुमारो, ठीक है, तो फ्यूचर कब, बारिश कब होने वाली है, कल, ठीक है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ो, तो न्यूज़पेपर में जो मेट्रोलॉजिस्ट है, वेदर रिपोर्ट में दिया गया कि कल बारिश होने वाली है, ठीक है। तो वहां पे लिखा रहेगा इट विल रेन टुमारो, ठीक है, समझ रहे हो ना। कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग मॉडल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए ये भी लिखा हुआ हो सकता है उसमें, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, ठीक है। ये सब में भी डिफरेंस होता है, डिफरेंसेज हम लोग मॉडल्स में समझेंगे कि इट मे बोल रहे हो तो क्या डिफरेंस हो जाता है, इट माइट बोलने पे क्या होता है ना। अभी फिलहाल हम लोग बिल एंड सेल की सिर्फ बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आप देखोगे एक सेंटेंस सिंपल सा लिखा जाता है, ठीक है, एक सेंटेंस लिखे सिंपल सा, ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा जाएगा। एक लिखा गया आई विल हेल्प यू, है ना, और एक लिखता है आई शैल हेल्प यू,
एक लिखा गया आई विल हेल्प यू और इन लिखा गया नेक्स्ट सेंटेंस आई शैल हेल्प यू। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, एक दोनों बोल रहे हो, कितना बोलेंगे कि ठीक है ये तो दोनों सही ही है, या आज के माइंड में सबका बैठा हुआ है, ठीक है, सबके माइंड में क्या बैठा हुआ है कि आई के साथ अब क्या यूज होने लगा है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में सब बोलता है कि बिल का यूज होता है, नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देखोगे यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, आप लोग समझते हो ना, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब आप क्या समझते हो, ये क्या लिखा हुआ है, आई विल हेल्प यू या आई शैल हेल्प यू, क्या है, ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है, क्लियर ना, ये आई शैल भी हो सकता है एंड आई विल भी हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि अब दोनों कैसे हो सकता है, तो इसी को समझना है कि दोनों कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो कि स्पोकन इंग्लिश में बात करें, जहाँ पे स्पीकिंग की बात करें ना, ठीक है, तो देखो कैसे बोला जाएगा, आई हेल्प यू, ये एल को बोला जाता है। ठीक है, तो सुनने में हमें लगता है कि आई के साथ ऑलवेज क्या बोला जा रहा है, बिल बोला जा रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सेल भी बोला जाता है और बिल भी बोला जाता है, वो डिपेंड करता है उसके मूड पे, उसके ओपिनियन पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है, जब आई के साथ आप बिल यूज करते हो ना, तो 100% वो एक्शन आप करोगे, एक डिटर्मिनेशन को शो करता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है, और जब सेल का यूज करते हो ना, तो बस एक ओपिनियन है आपका कि हाँ यार हो पाया तो कर देंगे हेल्प, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब बिल बोल रहे हो ना, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, इट मींस आप 100% डिटरमाइंड हो कि हाँ हेल्प तुम्हारा करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आई कैन एंड आई विल, क्या बोला जाता है, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, यही ना बोलते हो, ठीक है, आई कैन एंड आई विल, क्लियर, कभी सुने कि आई कैन एंड आई शैल बोला जाता है, बिल्कुल नहीं, आई विल बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिल यहाँ पे डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का हाँ ये काम एकदम 100% करेंगे ही, क्लियर ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लियर। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है बिल एंड सेल में। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिल एंड सेल कैसे कैसे यूज होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ गए ना। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन, ये सेल भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बोलने वाले को और समझने वाले पे कि क्या वो बोल रहे हैं और क्या हम समझ रहे हैं, क्लियर ना। ठीक है, लिसनर एंड स्पीकर पे डिपेंड करता है वो चीज। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा यूज ऑफ बिल एंड सेल देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग मॉडल्स जब पढ़ेंगे तो इसका डिटेल से स्टडी करेंगे कि बिल एंड सेल का कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यूज ऑफ बिल एंड सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए ना, सबसे पहले देखोगे एक बात रही सेल की, ठीक है, और एक बिल। फर्स्ट केस में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में, ठीक है, दोनों केस को समझना है। तो फर्स्ट केस में आई एंड वी, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जा रहा है, इस सेल का यूज किया जा रहा है, और बाकी बिल का यूज अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट आप लोग समझ रहे हो ना। ठीक है, अदर सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या समझ रहे हो, कौन कौन सा, ही हो गया, सी हो गया, है ना, इट, नेम किसी का, या यू, दे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा ये हो गया कि जब क्या सेल का यूज आई एंड बी ओनली, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ होता। ठीक है, और ये बिल का यूज ये सब के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, क्लियर, ये जो फर्स्ट ओपिनियन है, ये जो एक्शन आप बोलते हो फ्यूचर में, वो फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे हम बोले ये एक्शन क्या है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आई शैल हेल्प यू, जैसे अभी हम लोगों ने समझा, आई शैल हेल्प यू अगर आप बोल रहे हो, आई शैल हेल्प यू, इट मींस आप डिटरमाइंड नहीं हो कि आप हेल्प करेंगे, अरे हाँ हो जाएगा तो कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट केस हमारा ऐसे ऐसे, तो ये सब जितना भी एक्शन अगर इस टाइप से ही के साथ बिल शैल यूज, ही के साथ सी के साथ, इट के साथ शैल अगर यूज किया जा रहा है, तो ये एक्शन नॉट फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जाती है, इनसियोरिटी की बात की जाती है। ठीक है, ये एक्शन क्या है, श्योर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये एक्शन जब नॉट फिक्स होता है, ठीक है, तो इसमें हम बात किस चीज की करते हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, एक आपका ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ओपिनियन, क्लियर ना, या दूसरा हम सिंपली बोल सकते हैं फ्यूचर एक्शन, क्लियर। ये हमारा एक ओपिनियन हो सकता है कि हाँ कर देंगे, क्लियर। तो जैसा अगर हम बोला जाए, आई हेल्प, सॉरी, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम लोग समझेंगे, आई शैल हेल्प यू। और एक इसमें लिखा गया माई फ्रेंड, देख रहे हो, माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन की बात की जा रही है ना, तो इसके साथ आगे क्या यूज किया गया, विल, तो माई फ्रेंड विल कम टुमारो। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझे। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या तैयार होती है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी
ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी जैसे लिखा गया एक विल एंड शैल, ये दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है आई एंड वी, ये दोनों, ठीक है, आई एंड वी ये दोनों सब्जेक्ट हुआ, क्लियर। और दूसरा जो सब्जेक्ट है अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, अदर सब्जेक्ट, ठीक है, यही सब हमारा ही सी इट नेम एज इट इज, है ना, यही सारा सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो देख रहे हो आई एंड बी के साथ अगर बिल का यूज किया जाता है, ठीक है, तो इस ये एक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, ठीक है, या श्योरिटी की बात की जाती है इसमें, ठीक है, ये एक्शन श्योर होता है, क्लियर, कि ये एक्शन हम करेंगे ही, 100% डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन को। अच्छा, अब ये जो फिक्स्ड एक्शन ये क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा होता, ठीक है, तो ये जो एक्शन है ना, ठीक है, एक डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। डिटर्मिनेशन समझते हो आप, किसी चीज को करने के लिए एकदम समझ रहे हो, आपके दिल में है 100%, आप श्योर हो उस चीज को लेकर, हाँ हमें करना है ये चीज, ठीक है। दूसरे का अगर बात करें ना, ठीक है, तो ये प्रॉमिस की बात की जा सकती है, ठीक है, तो प्रॉमिस भी करेंगे तो उसे क्या फुलफिल करने का ये समझ रहे हो ना, यही तो इंसानियत है, क्लियर। अगर दूसरी उसके बाद बात करें तो ये कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, क्लियर। उसके बाद कुछ थ्रेट की बात की जाती है, थ्रेट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जैसे एग्जांपल से आप समझोगे, ठीक है, जैसे लिख दिया गया यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात है, ठीक है, तो बोलोगे डिटर्मिनेशन की बात है तो क्या बोलोगे, बी विल क्वालिफाई द एग्जाम या बी शैल क्वालिफाई द एग्जाम, बताओ क्या बोलोगे, तो क्या बोलना होगा आपको, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि डिटर्मिनेशन है, ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, श्योरिटी की बात की जा रही है, एक्शन क्या है, फिक्स्ड है, श्योर है, ठीक है, तो क्या बोलोगे, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, समझ लो ना, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। अगर प्रॉमिस की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे अगर कोई बंदा बोलता है आई शैल हेल्प यू, तो ये यू नो बस उसका एक ओपिनियन है कि हाँ कर देंगे, लेकिन अगर बोलता है आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्शन फिक्स्ड हो गया, एक डिटर्मिनेशन, एक प्रॉमिस को शो करा कि हाँ ये एक्शन 100% करेंगे ही, ठीक है। अब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो जैसे आप देखते हो कोई भी एग्जाम होने वाला रहता है तो उसका एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है, ठीक है, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज और हर मोबाइल फोन, ठीक है, इन द कैंपस, क्लियर ना। जैसे क्या बोला जाता है, नो कैंडिडेट, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसके साथ जब डिटरमाइंड एक 100% श्योर एक्शन की बात की जा रही होती है तो क्या यूज किया जाता है, शैल। आप देखोगे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ रहता है, नो कैंडिडेट शैल, ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे क्या लिखा हुआ रहता है, नो कैंडिडेट, अच्छा इधर लिख देते, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं ना, इसकी बात की जाती है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ रहता है, no candidate shall bring his हो सकता है या हर, ठीक है, सेल फोन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज एंड हर सेल फोन, ठीक है, तो एक 100% डिटर्मिनेशन, एक श्योर एक्शन, एक फिक्स्ड एक्शन की बात की जा रही है ना। उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक थ्रेट की बात की जा रही है, जैसे अगर हम लिखेंगे ना, ठीक है, क्रिमिनल्स, अब बताओ क्या बोलोगे, क्रिमिनल्स विल बी पनिश्ड या क्रिमिनल्स शैल बी पनिश्ड, क्या होना चाहिए, 100% एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अगर किसी ने गलती की तो उसको सजा मिलना क्या है, श्योर है, तो श्योरिटी की अगर बात की जाएगी और क्रिमिनल्स की बात की जाएगी तो क्रिमिनल्स अपने आप में थर्ड सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, थर्ड पर्सन का, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल का यूज किया जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, क्रिमिनल्स शैल बी पनिश्ड, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बेसिकली आपका विल एंड शैल में क्लैरिटी समझ में आया, ठीक है, कि जब आई एंड बी के साथ शैल की बात करते हो तो वो एक्शन फिक्स्ड नहीं होता, वो एक फ्यूचर एक्शन, एक नॉर्मली की बात की जाती है, इनसियोरिटी की बात होती है, उसमें बोलने वाला बंदा 100% श्योर नहीं होता कि इस एक्शन को हम करेंगे, लेकिन जैसे बिल की बात की जाती है आई एंड बी के साथ, आई विल या वी विल, ठीक है, तो वो 100% श्योर होता कि हाँ ये डिटर्मिनेशन, एक प्रॉमिस को शो करता, ठीक है, कि हम ये करेंगे ही, ठीक है। और ये सब अदर सब्जेक्ट के साथ अगर बिल का यूज किया जाता तब वो श्योर नहीं होता, ठीक है,
है, और अदर सब्जेक्ट के साथ अगर सेल का यूज होता है तब वो श्योर होता है। ठीक है, यही दोनों में आप डिफरेंस समझना कि कब श्योरिटी की बात की जाती है, कब इनश्योरिटी। इट मींस कब बोलने वाला एक्शन जो होता है 100% डिटरमाइंड फिक्स्ड होता है और नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। क्लियर, जैसे लिखा गया जैसे, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स। क्लियर, आप समझ रहे हो, कोई भी फ्यूचर एक्शन को जैसे हम लोग स्पेसिफिक वर्ड स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि हर एक टेंस में हम लोग कुछ स्पेसिफिक वर्ड, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कर रहे हैं। इस टेंस के लिए भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होता है। ठीक है, देख रहे हो वो स्पेसिफिक वर्ड्स कौन कौन से है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक वर्ड हमारा होता है, जैसे अगर हम बात करें टुमारो की। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टुमारो आने वाले कल, है ना। जैसे अगर बोला जाए नेक्स्ट डे, ठीक है, या बोला जाए नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या बोला जाए नेक्स्ट वीक, या बोला जाए नेक्स्ट मंथ, समझ रहे हो ना। ठीक है, कुछ भी नेक्स्ट की बात की जाएगी तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, बोल सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, समझ रहे हो। तो ये भी एक फ्यूचर एक्शन है, बाय द एंड। अभी बात कर रहे हैं, एंड अभी रात में होने वाला है ना। ये बोलेंगे इन फ्यू आवर्स, समझ रहे हो। तो ये सब जब एडवर्ब ऑफ कुछ यूज किया जाता है, ठीक है, इस टाइप का एडवर्ब्स अगर सेंटेंस में यूज किया जाता है, इट इज और हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या फ्यूचर एक्शन को रेफर करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे अगर हम लिखेंगे ना, वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी नेक्स्ट वीक। देख रहे हो आप लोग, है ना। तो वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे बिल जो अभी यूज किया गया, बिल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन का शो कर रहा है कि नहीं, क्लियर ना। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए बी शैल ऑर्गेनाइज अ पार्टी, तो ये एक्शन श्योरिटी को नहीं एक्सप्रेस कर रहा होगा। ठीक है, इसमें बोलने वाला बंदा 100% श्योर नहीं है कि हाँ वो इस एक्शन को करेगा ही। बस ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, बिल एंड शैल जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो बस एक ओपिनियन, एक सजेशन, ठीक है, एक माइंडसेट, मतलब लिसनर उस चीज को क्या सुनता है, क्या समझता है, और बोलने वाला स्पीकर जो है वो किस ओपिनियन से, किस मूड से बोल रहा है ना। बस ये डिफरेंस होता है। बाकी बिल एंड शैल दोनों आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हो वो सही है। क्लियर ना। ठीक है, अब बोला जाए कि इस सेंटेंस का अगर निगेटिव बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आप जैसे देख सकते हो, जैसे निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या जरूरत होगी, नॉट की, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, वी विल नॉट ऑर्गेनाइज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, है ना। जैसे और एग्जांपल लिखा गया, he will join the company tomorrow। ठीक है, अगर निगेटिव बनाने की बात आएगी तो फिर से आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे, he will not join the company, है ना। जैसे बोलेंगे she will call her parents next day। देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट डे की बात की जा रही है, तो नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल, टुमारो, फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, विल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और आप लोग विल एंड शैल का फंक्शन समझ ही चुके हो कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ वो यूज हो सकता है। बस वो उसका सेंस, बोलने का ओपिनियन, ठीक है, वो चेंज हो जाता है कि स्पीकर उससे क्या समझता, सॉरी, स्पीकर बोलने वाले का मूड क्या है, उसका क्या ओपिनियन है, और लिसनर सुनने वाला उस चीज को क्या समझता है ना। बस यही विल एंड शैल यूज होने से सेंटेंस में फर्क पड़ता है। बाकी आप यूज करोगे किसी के साथ तो वो गलत नहीं होता है ना। क्लियर ना। तो अब और अगर देखें, जैसे कि और एक चीज और समझते हैं। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे ना। ठीक है, फ्यूचर एक्शन को रेफर करने के लिए आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर प्लान होता है उसे आप लोग किस चीज में लिखते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़े थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसका लास्ट एक चीज समझ सकते हैं ना कि फ्यूचर एक्शंस are
कैन बी written in present indefinite, present indefinite and present continuous as well, present continuous as well. क्लियर ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे अगर हम बोले दे आर मैरिंग सून, ये सून समझते हो ना हम लोग, आई थिंक लिखे थे ना इस स्पेसिफिक वर्ड को, सून मतलब आने वाले कुछ टाइम में, जल्दी ही ये एक्शन होने वाला है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा गया, लेकिन ये एक्शन किसकी बात की जा रही है, फ्यूचर की, दे आर मैरिंग सून, फ्यूचर की बात की जा रही है ना, ठीक है। जैसे और लिखा जाएगा वी आर गोइंग ऑन अ टूर, वी आर गोइंग ऑन अ टूर टुमारो, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वी आर गोइंग ऑन अ टूर टुमारो, ये सेंटेंस ही बोलना, देख रहे हो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया, लेकिन अगर लिखा जाएगा कोई बोलते बंदा, ठीक है, वी विल गो ऑन अ टूर टुमारो, तो ये सेंटेंस भी सही होगा। बस बोलने का ये मतलब हुआ, ठीक है। आपको सेंटेंस में कोई फ्यूचर एक्शन रेफर करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं, है ना। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, जैसा अगर बोला जाएगा ना, ठीक है, कि द पीएम inaugurates है क्या, इनॉग्रेट समझते हो ना, किसी चीज का शुभारंभ करना, है ना। तो पीएम इनॉग्रेट्स द टनल नेक्स्ट डे, क्लियर ना। तो फिर से आप देख रहे हो नेक्स्ट डे की बात की जा रही है, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। द पीएम इनॉग्रेट्स द टनल, ठीक है, एक टनल का शुभारंभ होने वाला है, ठीक है। अगर कोई बंदा बोले द पीएम विल इनॉग्रेट, तो वो भी सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा द सीएम विजिट्स, ठीक है, विजिट्स दिल्ली नेक्स्ट वीक, क्लियर। तो यहाँ पे भी देख रहे हो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बात किसकी की जा रही है, नेक्स्ट वीक से हमें पता चल रहा है, नेक्स्ट डे से, टुमारो से, सुन, ये सब वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है, ठीक है। तो बस ये समझना है कि फ्यूचर एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस में भी कभी कभी लिख दिया जाता है, क्लियर ना, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ओके। उसके बाद आपको और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ओके। देखो आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस को। देखो आई डैश द वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक, है ना, और आपके पास क्या लिखा हुआ है, फिनिश। देख रहे हो, इसी बाय द एंड ऑफ द, इस वीक से हमें पता चल रहा है कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, इस वीक के लास्ट में, ठीक है। इस वीक के लास्ट में मतलब आने वाले डे में, मतलब फ्यूचर की बात करिए, और फ्यूचर के लिए आप लोग क्या जरूरत है, ठीक है, विल एंड शैल की, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, आई विल फिनिश द वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक। अभी सेंटेंस आप लोग पता चल रहा ना कि जब आई विल कोई बंदा बोल रहा, मतलब उसके लिए वो क्या है, डिटरमाइंड है, 100% श्योर है कि हाँ ये इस एक्शन को हम डन करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दे डैश हियर इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है कम इन अ फ्यू आवर्स, आने वाले कुछ घंटे में वो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी तो फ्यूचर की बात की जा रही है ना, ठीक है। तो दे विल कम, क्लियर। अब देख रहे हो दे विल लिखा हुआ है ना, तो दे विल कम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, ये श्योर है या श्योरिटी नहीं है, बताओ आप, ठीक है। तो ये श्योर एक्शन नहीं है, ये श्योर था, डिटर्मिनेशन, ये श्योर नहीं है कि वो कुछ घंटे में आ ही जाएगा, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शैल लिखा जाता तो वो 100% क्या हो जाता, श्योर हो जाता, क्लियर ना, ओके। उसके बाद लिखा है वी डैश अ न्यू बाइक टुमारो, फिर से देख रहे हो टुमारो की बात की जा रही है, तो टुमारो आने वाले कल, है ना। तो बाई की बात, बाई उसके साथ क्या लिखा जाएगा, वी विल, ठीक है। तो विल लिखेंगे तो डिटर्मिनेशन हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, शैल, वी शैल बाई अ न्यू बाइक। अगर वी विल भी लिखा जाए तो वो भी सही है, वो 100% श्योर, क्लियर ना। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है इस सेक्शन में, अगर शैल लिख दिया जाए तो, ठीक है। तो विल एंड शैल कुछ भी हो सकता है। ही डैश हिज बेस्ट फ्रेंड सून,
ठीक है ना, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ही विल मीट का तो फर्स्ट फॉर्म मीट ही हो जाएगा, ही विल मीट हिज बेस्ट फ्रेंड। फिर लिखा हुआ है सी डैश देयर नेक्स्ट वीक, फिर से देखो लगा नेक्स्ट मंथ की बात क्या है, तो नेक्स्ट मंथ हमारा फ्यूचर का बात कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को रेफर कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी विल गो देयर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, है ना। फिर लिखा हुआ मिस्टर सेठी अ न्यू प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के लास्ट में अगर कोई काम होने वाला है, कुछ एक्शन परफॉर्म होने वाला, तो वो फ्यूचर का ही तो एक्शन है ना, ठीक है। अब स्टार्ट लिखा हुआ तो स्टार्ट तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसे ही यूज होगा, ठीक है। तो मिस्टर सेठी विल स्टार्ट, तो विल स्टार्ट का मतलब समझ रहे हो, एक्शन फिक्स्ड नहीं है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं मिस्टर सेठी शैल स्टार्ट, समझ रहे हो, तब ये एक्शन क्या हो जाएगा, 100% फिक्स्ड हो जाएगा। बस ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, क्लियर ना। तो आप लोग आई होप विल एंड शैल का फंक्शन कैसे फ्यूचर एक्शन को हम लोग रेफर करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। आप कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, ओके ओके। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है। आप लोग इसको पहले लेक्चर को स्टार्टिंग से देखोगे कंप्लीटली, उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर। प्रेजेंट एंड पास्ट का सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप लोग सिस्टमेटिक वे में इसको एक्सेस कर सकते हो, क्लियर, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए क्लियरली, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।